जितनी कार है वो उससे शुरुआती है। बीस के नहीं 20 रुपए की नहीं पकड़वाते हैं तुमको। 40-10 रुपए का है, अंदर बंद हो जाएगा। बढ़िया हो गया, तो 3 हो गया। हाँ हाँ मंडी हाउस की बुक वाली आंटी संजना आंटी अब बुक फेयर में आ पहुंची हैं। बुक फेयर में आंटी के स्टॉल पर बहुत सारे लोग आ भी रहे हैं, लेकिन आंटी की कहानी जो है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है, प्रेरणा देने वाली है। आंटी अब बुक फेयर का भी आप हिस्सा बन ही गई हैं। जहाँ से शुरू किया था यहाँ तक पहुँची हैं, बीच की यात्रा कैसी रही और यहाँ पहुँचना ही मकसद था या ये महज एक पड़ाव? नहीं नहीं, यहाँ पहुँचना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि पूरे हिंदुस्तान में मैं जन जन तक किताबें पहुँचाऊँ। मेरा मकसद है युवाओं को मैं किताबों से जोड़ूँ। मैं जोड़ रही हूँ, लेकिन मेरा मकसद केवल मंडी हाउस बुक फेयर में आना नहीं है। मैं बाजार नहीं बनाती हूँ, मैं परिवार बनाती हूँ। मेरा परिवार में पूरे मतलब मेरा कोशिश है कि पूरे विश्व भर में किताबें पहुँचाऊँ, लोगों को जन जन तक पहुँचाती रहूँ किताबें। क्यों ये बीड़ा उठाया आपने कि किताबें लोगों तक पहुंचानी है, लोगों को किताबों से जोड़ना है, और लोगों में भी भीड़ में भी कि आपने कुछ लोग चुने हैं कि ये नई जनरेशन है, ये नई पौध है, इन तक पहुंचना है या फिर सब तक पहुंचना है? हमें सब तक पहुंचना है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन नई पीढ़ी को मुझे आगे लाना, क्योंकि ये कल का आवाज़ है, कल का भविष्य है ये। इसलिए नए बच्चों को मैं काफ़ी प्रोत्साहित करती हूँ कि ये किताबें पढ़ो। हमारा जीवन छोटा है, लेकिन किताबें चूजी हुई पढ़ो, पसंदीदा किताबें पढ़ो, अच्छी किताबें पढ़ो, भटकाओ में मत आओ, बने रहो। दुनिया ये तुम्हारी है, दुनिया के जीतो और धीरे धीरे जीतो। ऐसा नहीं कि भाई एक हम आ गए कहीं उतर गए और आसमान को छूने लगे। नहीं, एक रामदर्शी के गज़ल है ना कि बनाया है हमने वो घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे। किसी को गिराया ना खुद को उछाला, जहाँ तुम पहुँचे छलांगे लगा के वहाँ मैं भी पहुँची, मगर धीरे धीरे खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे। तो मैं ये वो पर है कि जिनको थोड़ा सा पुश करने की ज़रूरत है, ये अपने आप छलांगे लगाएंगे, मतलब धीरे धीरे लगाएंगे, एक बैक नहीं। तो मेरा युवाओं तक का ही मकसद है ये, और पूरे मेरा बस चल तो पूरे विश्व में जाकर के मैं अपनी स्कूटी से किताबें दे आऊँ, है ना। तो ये मेरा मकसद है। आंटी, अब जो लोग नहीं जानते आपको, तो आपकी जो जीवन यात्रा रही उसको एक बार हम रिवाइंड कर रहे हैं। कैसे बिहार के एक छोटे से गांव से आप निकली, जब निकली तब कितनी पढ़ाई थी आपकी, और आज कितनी शिक्षित हो चुकी हैं आप? ऐसा है कि और इस सफ़र को कितने साल हो गए? मैं बिहार से एक छोटे से गांव से ज़रूर आती हूँ, लेकिन उस गांव से मैं 87 में 10th पास की थी। 10वीं पास करने के बाद 88 में मेरी शादी हो गई, और मैं भी हारना नहीं सीखी हूँ। 87 में शादी के बाद मैं ससुराल चली गई। ससुराल के बाद 94 में 94 में 18 जनवरी को मैं दिल्ली पहुँची अपने पति के साथ, और दिल्ली आने के बाद मेरा मकसद था पढ़ना, और एक मेरी बेटी थी उस समय, तो पढ़ना तो था ही, लेकिन लगातार तो पढ़ाई नहीं हो पाई, लेकिन वही धीरे धीरे मैं पढ़ती गई और आगे बढ़ती गई।
2005 में मैं 12वीं की। उसके बाद मैं क्या बोलते हैं 18 में बीए की, नहीं 18, हाँ 18 में बीए की, 20 में मास्टर्स की मैं IF में। 87 में 10th हुआ था, फिर जाके आप 12वीं हो पाई 2005 में। 5 में उसके बाद 18 में बीए, 20 में मास्टर्स। इतना लंबा ब्रेक रहा तो मन कितना आपका बेचैन होता था पढ़ाई के लिए, डिग्री के लिए? मतलब डिग्री के लिए तो खैर मैं विचलित नहीं थी, क्योंकि मुझे सरकारी नौकरी मिलने से रही, चूँकि मैं बच्चे और अपने बच्चों को देखना था, परिवार भी देखना था, और पढ़ना भी था, घर भी चलाना था, सब कुछ था। तो चूँकि मेरा मकसद है कि हम दोनों मिलके ही चलाएंगे तो घर बेहतर ही चलेगा। तो हमारा परिवार भी, जो हमारे पति हैं वो भी पढ़े लिखे थे, मास्टर्स, वो 88 की पास आउट है। शायद उनका रिजल्ट मेरे शादी के बाद ही आया था कि नहीं आया थे मालूम नहीं है, लेकिन पढ़ाई का माहौल रहा, साहित्यिक परिवेश रहा हमारा। बचपन से मैं पढ़ती लिखती रही, और उसके बाद यही रहा। मेरा यहाँ मंडी हाउस का सफ़र तो मेरा 27 साल कंप्लीट होकर 28वां साल चल रहा है। अच्छा, मंडी हाउस का सफर शुरू कैसे हुआ? पढ़ते पढ़ते किताबें बेचने तक की बात कैसे पहुंची वहां तक? पढ़ते पढ़ते चूँकि मैं चारों तरफ से, मतलब पहले मैं वाणी प्रकाशन के संचालिका रही थी, वहाँ पे अंदर में काम करती थी। उसके बाद ज्ञानपीठ में चली गई, फिर मैं इधर उधर मीडिया हाउस में कुछ दिन काम की, सूचना प्रसारण विभाग में। उसके बाद मैं मतलब महीना में 4 दिन 5 दिन का ही काम था। फिर ये लंबे सफ़र है, उसको नहीं कर सकते। उसके बाद मैं यहाँ मंडी हाउस में मैं आई 2013 में, मतलब मंडी हाउस में ही थी 27-28 साल से। तो मैं आने के बाद अरविंद जी से मिली कि मैं ऐसा काम करना चाहती हूँ। तो अरविंद जी बोले कि 15 अगस्त को मेरा कोर्ट मार्शल नाटक है और आप कुछ किताबें लेके आ जाइएगा। मैं किताबें लेके आई, और उसके बाद मैं आती रही। और पहले तो मैं घर से ही किताबें लाती थी, लेकिन उसके बाद कई जगह रखी। अभी मैं जहाँ किताबें रख रही हूँ, फेलिसिटी थिएटर है, वहाँ हमारे लिए वो मंदिर के समान है। वो उस मंदिर में है, और मैं वहाँ किताबें रखती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं किताबें रखने के। अब यही सफ़र है हमारा, फिर वहाँ से पूरी दुनिया में मैं जाना चाहती हूँ। कोई जब आपको मंडी हाउस पे देखता है, बहुत सिंप्लिसिटी के साथ रहती हो आप, तो कई लोग को लगता है कि शायद घर चलाने के लिए ये काम कर रही हैं, लेकिन ये सच नहीं है, मुझे पता है। तो फिर आप थोड़ा बताएं परिवार के बारे में कि कैसे बच्चों को आपने इतना सक्षम, इतना काबिल बनाया, और आज जो आप काम कर रही हैं वो धन के लिए नहीं, मन के लिए कर रही हैं। हाँ, अपने सुख स्वतः के लिए मैं करती हूँ काम। और धन कमाना, पुस्तक से बच्चों को मैं अपने काम से प्रेम करती हूँ। और मैं मतलब मेरे जीवन में पहले मेरे माँ बाप थे कि मैं जिनसे प्रेम करती थी, और बच्चे और मेरी किताबें। तो मैं बहुत अपने काम से प्रेम करती हूँ। और बच्चे तो हमारे बहुत आज्ञाकारी थे, और आज भी है, और हमेशा रहेंगे। तो मैं उन लोग से अगर कह दूँ कि घर से बाहर नहीं जाना तो नहीं जाना है। कौन कौन है परिवार में? एक बेटा एक बेटी है। बेटी की शादी कर चुकी हूँ, और बेटा MD कर चुका है। दोनों बाहर हैं अभी। सुना बेटी आपकी डॉक्टर हैं शायद, बेटा डॉक्टर है हमारा, बेटी PhD कर रही है, और दामाद IPS है। हाँ। तो घर में कभी किसी ने रोका नहीं कि मत करिए, अब क्यों, इतनी उम्र कितनी हो गई आपकी? 52 साल हो गए मेरे। किसी ने रोका नहीं कि अब क्यों इस उम्र में आप ये सब? अब तो मुझे करने का मौका मिला है, अब तो आज़ादी मिली है कि अब घर से मुक्त होकर के मैं काम करूंगी, नए बच्चों के लिए करूंगी, अपने परिवार के लिए करूंगी। मेरा जो रंगमंच का परिवार है, मेरे नई पीढ़ी है, नए बच्चों को मैं प्रोत्साहित करूंगी, यही मेरा काम है। बच्चों को ही आपने क्यों, मतलब इतना सोचा कि क्यों इन्हें पढ़ना चाहिए और क्यों इनको ही टारगेट करना है? ऐसा है ना कि पढ़ने से बहुत पढ़ाई करनी बहुत बड़ी चीज़ होती है ना।
जिसे कोई बांट नहीं सकता है ना। ये हम जितना पढ़ेंगे, जितना बांटेंगे, उतना ज्ञान मिलेगा हमको और बढ़ेगा ज्ञान। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि नए बच्चों को ही जोड़ूंगी किताबों से, साहित्य से। क्योंकि बच्चे के होता क्या है कि छोटे बच्चे विद्वान नहीं होते हैं, लत लगाना पड़ता है। तो ये बच्चे छोटे हैं और मैं लत लगाना ही चाहती हूँ। एक बार लत लग गई पढ़ने का, और एक बेहतर समाज बनाने के लिए मैं पढ़ाना चाहती हूँ। ठीक है। तो कितनी किताबें आप अब तक पहुंचा चुकी हैं लोगों तक? कितने लोग आपके पास पहुंच चुके हैं किताबों को लेकर? और मेरा ख्याल है कि आप मंडी हाउस में इतने सालों से हैं, अपने सामने आपने कई रंगमंच के कलाकारों को स्टार बनते देखा होगा। बिल्कुल, मैं मतलब लाखों कलाकार बने हैं, लाखों प्रोफेसर बने हैं, लाखों आईएएस बने हैं, लाखों बच्चे मतलब अपने अपने यात्रा तो तय किए ही हैं, और लाखों में कवि बने हैं, लेखक बने हैं, मतलब व्यक्ति बने हैं। इंसान कुछ भी बन जाए, डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, आईएएस बन जाता है। एक बेहतर इंसान बनने के लिए पढ़ना पड़ता है। तो अब आखिरी सवाल है आंटी, जिसको पढ़ना नहीं आता मतलब जिसको किताब पढ़नी नहीं आती, आजकल मोबाइल के ज़माने में रील का ज़माना है, 20 सेकंड में काम खत्म। अगर वो पढ़ना चाहे तो शुरुआत कैसे करे कि वो भी एक आदी बन जाए किताबों की, बिना रात में पढ़े उसको नींद ना आए? सबसे पहले तो प्रेमचंद से शुरू करें, उसके बाद मंटो पढ़े, उसके बाद प्रेमचंद हो गए, मंटो हो गए, जयशंकर प्रसाद हो गए। नए बच्चों को भी पढ़े, जो नए बच्चे आजकल बहुत लिख रहे हैं, उन लोगों को पढ़े। और निरंतर कहीं से भी शुरू कर सकता, कोई एक मतलब बाधा हुआ नहीं है कि मैं यही पढ़ूंगा। पढ़ने की लत, अगर सहजता से पढ़े, अज्ञे को पढ़े, अज्ञे को थोड़ा बाद में पढ़े, मुक्ति बोध के उनसे बाद में पढ़े, क्योंकि आम बच्चों को नहीं समझ में आएंगे मुक्ति बोध वाले, लेकिन पढ़ना चाहिए। तो आंटी का मकसद अभी भी वही है जहाँ से शुरू हुआ था, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक किताबें पहुँचानी है, उन तक किताबों की पहुँच पहुँचानी है। इस मकसद में लगातार वो आगे बढ़ रही हैं। और बुक फेयर का ये स्टॉल, वो कहती हैं, महज एक पड़ाव है, ये यात्रा का एक हिस्सा भर है। यात्रा का मुकाम अभी भी आगे उनको हासिल करना है।